नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में, जो हम कर रहे हैं लुई है की फेमस बुक यू कैन हील योर लाइफ पर। ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक जो हमें लुई है की लाइफ के बारे में, जो एक्सपीरियंसेस उन्होंने गेन किए थे, किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ चेंज की, हम सब के लिए, पूरे ब्रह्मांड, पूरे धरती वासियों के लिए ये एक मैसेज देने के लिए कि देखिए, लाइफ कभी भी शुरू हो सकती है, जिस भी समय हम चाहें। एज इज जस्ट अ नंबर, एज से उसका कोई वास्ता नहीं है। हर चीज हमारे विचारों से शुरू होती है और विचारों के साथ ही सुलझाई जा सकती है। सो अपने विचारों को सुलझाने का सिलसिला जो अब चैप्टर 7 के साथ आज शुरू करेंगी हमारी बहुत ही स्वीट सी प्यारी सी पूनम जी। मैं उनका स्वागत करती हूँ कि वो आए और हमें इस चैप्टर के बारे में और ज्यादा ग्रेट जानकारी दें और उसके साथ कनेक्ट करवाएं। वेलकम पूनम जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू रूबी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं यू कैन हील योर लाइफ लुइस हे एल हे के ज्ञान को सबके साथ साझा कर सकूं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं अपने हमारे गुरु, हम सभी के गुरु ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी को कोटि कोटि नमन करूंगी। स्वर्णमाला मैम, पत्री मैम को कोटि कोटि नमन करूंगी और महाअवतार बाबा जी को नमन करूंगी और सबको इनवाइट करूंगी कि आइए हमारे इस सेशन में आइए और हमें अपनी चेतना के साथ जुड़कर ध्यान करने का मौका दीजिए और अपने ज्ञान को मेरे कंठ द्वारा सभी को जानकारी देने का हम उन्हें आमंत्रित करेंगे। और मैं लुई हे को भी आमंत्रित करूंगी कि उन्होंने जो भी हमारे लिए बहुत अच्छा ज्ञान जो लिखा है वो सब आकर हमें सबको समझाए, सबको बताए, तो हम लुई हे की चेतना से भी जुड़ेंगे फ्रेंड्स। तो सभी आंखें बंद कर ले, कोमलता से आंखें बंद कर ले, सिर्फ 5 मिनट के लिए लुई हे की चेतना के साथ जुड़ जाए। हाथों को क्रॉस कर ले, पैरों को क्रॉस कर ले और अपनी आती जाती श्वासों पे 2 मिनट के लिए ध्यान देंगे। दिन भर की भाग दौड़ से हम रिलैक्स होकर आराम से बैठेंगे। अपने आप को तैयार कर ले, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। कोई टेंशन नहीं है। अभी 2 घंटे हम कुछ भी टेंशन नहीं लेंगे और सिर्फ लुई हे का ज्ञान जो उन्होंने इस बुक के माध्यम से हमें दिया है उसे हम अपने जीवन में उतारने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम ढीला छोड़ दे अपने शरीर को, आराम से बैठे। अब हम लेखिका लुई एल हे को वादा करेंगे कि हाँ, आपके ज्ञान को मैं अपने जीवन में उतारूंगी। मैं तैयार हूँ बदलाव के लिए। मैं तैयार हूँ अपने जीवन को सुंदर, सुव्यवस्थित, अति सुंदर, अति शांतिपूर्वक जीने के लिए मैं तैयार हूँ। जो कुछ नकारात्मक बातें मेरे अंदर थी उसे सब मैं लेट गो करने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ।
मैं तैयार हूँ अपने आप को स्वीकार करने के लिए। मैं जैसी भी हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। यस, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं तैयार हूँ। थैंक यू। अपने दोनों हाथों को आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड्स के लिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे कोमलता से आंखें खोलेंगे फ्रेंड्स। धन्यवाद देंगे लुई को। और अब हम तैयार है। मैं तैयार हूँ। यस, सभी तैयार है ना फ्रेंड्स? मंगला जी ट्रांस में मत जाइए। यस, मैं तैयार हूँ। सभी अपना कैमरा जो भी ऑन कर सकते हैं ऑन कर ले फ्रेंड्स, ताकि ऐसा लगे हम एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं और हम तैयार हैं लुई का ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। तो फ्रेंड्स, कल हमने क्या जाना था कि अब हम क्या करें, मतलब अब हमें बदलाव करना है। साउंड ठीक है ना? कम तो नहीं है रूबी जी? ओके। मैं तैयार हूँ अपने आप को बदलने के लिए। कल हमने जाना अब हम क्या करें, यानी बदलाव करें। तो आज का लेशन है परिवर्तन का प्रतिरोध। जो हम परिवर्तन करना चाहते हैं ना, उसका हम खुद ही प्रतिरोध करते हैं कि नहीं नहीं ऐसे कैसे करूंगा मैं, नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। हम परिवर्तन का खुद ही प्रतिरोध करते हैं। कैसे करते हैं कि उसे हम स्वीकारना ही नहीं चाहते कि मुझे बदलना है, मैं बदलना चाहती हूँ हम बोलते हैं, मगर अंदर से मन क्या बोलता है, नहीं नहीं मैं कैसे बदल सकती हूँ, मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ। नहीं, कैसे ऐसे हो सकता है, ऐसे मेरे लाइफ में कैसे परिवर्तन हो सकता है। तो लुई कहती है उपचार या परिवर्तन में पहला कदम है सजगता। जब आप सजग हो जाएंगे तो आपका ये उपचार शुरू हो जाएगा, परिवर्तन का उपचार। सजगता मतलब क्या? अवेयरनेस। अवेयरनेस यानी हर काम में अवेयरनेस। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, इसमें कुछ नेगेटिविटी है तो उसे हटाओ, नेगेटिव सकारात्मक को हटाओ और पॉजिटिव थॉट को डालो। ये है सजगता। जब हम सजग हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो अपने आप परिवर्तन का प्रतिरोध खत्म हो जाएगा। हम परिवर्तन कर सकते हैं, यानी हम बदलाव कर सकते हैं। जब हमारे अंदर कोई विचार बहुत गहरे दबा होता है ना, तो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज मेरे अंदर इतने दिनों से दबी हुई है, तो इसे मैं कैसे सुधारूं। उस स्थिति को आपको निकालना है अंदर से कि हाँ ये चीज मेरे अंदर दबा हुआ है, इसे मुझे ठीक करना है, वो निकालना है अपने अंदर। हम लोग क्या करते हैं ना, उसके बारे में शिकायत करना या दूसरे लोगों में देखना शुरू कर देते हैं कि हाँ हाँ उसी के कारण तो मेरे अंदर ये है घाव भरा हुआ, मेरी मम्मी ने बोला था कि बड़े होके तुम कुछ नहीं कर सकती। उसी के कारण हम अपने माँ बाप को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को दोषी ठहरा देते हैं, शिकायत करना शुरू कर देते हैं। अरे बचपन से उन्होंने मुझे ऐसा ही बोला तो मैं ऐसे ही हूं ना। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अब हम सजग हो गए हैं। अब हम परिवर्तन का प्रतिरोध यानी विरोध करना है। जो हमें परिवर्तन आ रहा है उसे स्वीकारने है, जो परिवर्तन हमें लाना है उसे अपने सजगता से लाना है, अपने अंदर टटोले कि हमें कहाँ परिवर्तन लाने की जरूरत है, उसे हम परिवर्तन ला सकते हैं। जिस बात को, जो भी चीज आपके अंदर है उसे आप चेंज कर सकते हो, जो आपकी जिंदगी को खराब बना रही है।
जैसे कि जहां चाहा वहां रहा। अगर हमें किसी एक कमरे से दूसरे कमरे में उठकर जाना है, हम जाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा ना, उठना होगा ना, तब जाएंगे ना। मेंटली जाने से तो नहीं होगा। हाँ, मैं सोच लूंगी मैं भी जाके हॉल में बैठी हूँ, या मुझे गर्मी लग रहा पंखा चलाना है, तो मुझे तो उठना होगा ना, उठकर ही स्विच ऑन करना होगा। तो वही कहती है, केवल अपनी कुर्सी पर बैठकर यह सोचना कि आप दूसरे कमरे में पहुंच जाए संभव नहीं है। वह ऐसी ही बात है, हम सभी चाहते हैं कि हमारी समस्या खत्म हो जाए। मतलब एक एग्जांपल है कि हम लोग चाहते हैं कि हम उठ के उधर जाएं, मगर हम उठ नहीं रहे। तो ये वैसी बात है कि हम लोग चाहते हैं हमारे प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो जाए, मगर हम वो कर नहीं रहे, सॉल्व करने का कोशिश नहीं करेगा रहे, परिवर्तन का प्रतिरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि हाँ मेरे अंदर ये परिवर्तन नहीं आना चाहिए, परिवर्तन को हम स्वीकार नहीं रहे। मैं अपने अंदर मौजूद शक्ति को अपने द्वारा स्वीकार करने की बात कर रही हूँ, जो हमारे हर विचार को अनुभव में बदल देती है। अतीत में हमने अनजाने में इस शक्ति को ऐसी स्थितियां उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया है जिसे हम अनुभव नहीं करना चाहते हैं। मतलब वापस से उसे याद नहीं करना चाहते। ऐसी स्थिति हमारे अतीत में बीत चुकी है, और जब हम उसे याद नहीं करेंगे तो उसे हम लेट गो कैसे करेंगे, उसे हम चेंज कैसे करेंगे। हमें तो लास्ट एक चैप्टर में हमने सुना था ना कि कुछ दिन आपके उथल पुथल मच जाएगा, क्योंकि पुराने गड़े मुर्दे हम जब उखाड़ेंगे, पुरानी बातों को जब हम कुरेदेंगे, हमें बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ होगा। अच्छा ऐसा हुआ था ना, ये चीज, वो वापस से घाव ताजा हो जाएगी। तो क्या करेंगे, हमारे हर विचार को अनुभव में बदल देती है अतीत। अतीत में हमें अनजाने इस शक्ति को ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देती है जिसे हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते, अनुभव नहीं करना चाहते, कि वापस से वो दिन मैं याद नहीं करना चाहती कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। मगर अभी हमें याद करना होगा, तभी तो हम उससे पलट सकेंगे ना, उस विचार को निकाल सकेंगे। तभी तो कितनी बार मैंने लिखाया, लिखो क्या याद आ रहा है, बचपन में आपके साथ क्या हुआ था। लुई ने बहुत एग्जाम्पल ऐसा, मतलब प्रैक्टिस, अभ्यास बहुत कराया। मिरर में देख के, अपनी आंखों में देखो, झांक कर देखो, ऐसे बोलो कि हाँ मैं तैयार हूँ बदलाव करने के लिए। मतलब ये आंखों में देखने का क्या मतलब हुआ कि हम लोग बच्चे से कुछ काम कराने चाहते, कैसे आंख देख, पढ़ता है कि नहीं तुम, चलो पढ़ने बैठो, ऐसे ही। आप कुछ गलत करता तो हम लोग ऐसे आंखें दिखाते ना उसे। मेरी आंखों से डर मत जाना फ्रेंड, जब आंखें दिखाते हो तो बड़ी बड़ी हो जाती। तो मेरे मेरे सासू जी हमेशा बोलते थे, जब मेरा बेटा छोटा था ना, तो मैं उसे आंखें से दिखाती थी ना, मेरे सासू जी बोलते, आपकी आंखों से तो मुझे ही डर लगने लग जाता है, ऐसे आंखें मत दिखाया करो। वही बात मुझे अभी याद आ गई। तो हम लोग क्या करेंगे ना, 100 लास्ट में लेंगे फ्रेंड्स। हम लोग अपनी आंखों में देखकर बोलेंगे। मतलब जब कोई काम हमें कराना होता है, हम बच्चे को कैसे आंख दिखाकर बोलते हैं, या कभी कुछ इशारा करते, कोई आया हुआ रहता है, हमें वो काम नहीं करना रहता, हम लोग कैसे उसे आंख दिखाते, वो समझ जाता है। वैसे ही हम अपने आंख में देखकर बोलेंगे, हाँ मुझे बदलाव लाना है, यस मुझे बदलाव लाना है। एकदम गहरे आंखों से देखना। मिरर वर्क 2 तरह का शुरू कर दिया आप लोग। एक तो सेल्फ लव, स्वीकार करना अपने आप को, एक आंखों में देखकर मैं बदलने को तैयार हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ। और सिर्फ देखना है, उसे महसूस करना है कि हाँ मैं बदल रही हूँ, तब ये सब होगा। एक बार दुख जरूर आएगा, सब बातें याद आएगी अच्छे से, अच्छा इस बात को मेरे को निकालना है, इस बात को निकालना होगा। अक्सर जब मैं ग्राहकों को समझाना सुझाती हूँ, समाधान सुझाती हूँ, किसी मामले को सुलझाने या किसी व्यक्ति को माफ करने का एक नया तरीका, तो मैं देखती हूँ कि उसके जबड़े कस जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, बाहें सीने पर शक्ति आ जाती है। मतलब हम लोग क्या बोलते हैं ना, कभी जब कुछ होता है बोलते हैं ना कि ये तुम्हारी गलती है, तुम माफी मांग लो, तो हम लोग कैसे ऐसे करते थे, ऐसे एकदम तन जाते हैं, मेरी गलती कैसे हो सकती है, हो ही नहीं सकती, ऐसे हम तन जाते हैं ना एकदम, कैसे हम लोग माफी नहीं मांगते ना। वैसे ही लेखिका बोलती है कि अक्सर मैं देखती हूँ ग्राहकों के साथ ऐसा होता है, आंखें उनकी ऐसे स्थिर हो जाती हैं, ऐसा मैं क्यों माफी मांगू, मैंने क्या किया, ऐसे ही। तो हो सकता है मुठ्ठियां भी बंद हो जाए गुस्से में हमारे, कि ऐसे अरे मैं इसे क्यों करूंगा, मैं नहीं करूंगी, ऐसे करते हैं ना हम लोग। प्रतिरोध उभर रहा होता है, मैं जानती हूँ कि हमने ठीक वही काम किया जो करने की आवश्यकता थी।
मतलब हमें माफ करने की आवश्यकता है तो हम वही कर रहे हैं, उसके कारण हमारा शरीर ऐसा होता है, कोई बात नहीं, होने दीजिए। हम सबके पास सीखने के लिए सबक होते हैं, केवल उनके लिए चुने गए सबक ही हमारे लिए मुश्किल होते हैं। वो बातें आसान होती है जो सबक नहीं होती है, क्योंकि वे बातें हम पहले से जानते हैं। तभी तो बोलते हैं ना, जो होता है उससे सीखो। क्या सबक सीखा इससे, वो बहुत मुश्किल होता है, और जो सबक हम सीखे हुए हैं वो बहुत आसान होता है। इसके बाद बोलती है जागरूक होने में सबक सीखे जा सकते हैं। जागरूक मतलब अवेयरनेस चाहिए हमें, जैसे मैंने बोला सजग होना पड़ेगा, तो हम सबक सीखे जा सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे चीज के बारे में सोचते हैं या करना चाहते हैं जो करना आपके लिए सबसे कठिन है और आप उसका कितना प्रतिरोध कर रहे हैं, तो आप उस पल के अपने सबसे बड़े सबक को देख रहे हैं। झुकना, प्रतिरोध छोड़ देना और अपने आप को वह सीखने के लिए प्रेरित करना जो सीखना हमारे लिए आवश्यक है। अगले कदम को और आसान बना देगा। अपने प्रतिरोध को परिवर्तन करने से रोकने ना देना। जो प्रतिरोध हम कर रहे हैं उसको परिवर्तन करने से रोकने ना देना। हम दो स्तरों पर काम कर सकते हैं। प्रतिरोध को देखना कि हम क्या प्रतिरोध कर रहे हैं, क्या विरोध कर रहे हैं अपने बातों को। दूसरा क्या, फिर भी अपने मन मस्तिष्क में परिवर्तन लाना शुरू करना। हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि मैं 4 बजे नहीं उठ सकती, ध्यान नहीं कर सकती, ये हम लोग विरोध कर रहे हैं परिवर्तन लाने से, कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ मैं उठूंगी। और क्या है, खुद को परखे, अपने मन मस्तिष्क में परिवर्तन लाना शुरू करें। मन में क्या बोले, नहीं मैं तो उठूंगी, मुझे उठना ही है। उस प्रतिरोध को खत्म करना, विरोध को खत्म करना है। तो ऐसे में क्या होता है, लुई है कुछ एक एग्जांपल देती है। जब हम क्या करते हैं ना, हमारी प्रक्रिया अक्सर हमारा प्रतिरोध व्यक्त करती है। मतलब बॉडी हमारा बताता है कि हम लोग प्रतिरोध कर रहे हैं उस व्यक्ति, उस उदाहरण के लिए जैसे विषय बदलना है। जैसे अगर हम बच्चे को कुछ बोलते हैं या बड़ों को कुछ बोलते हैं ना, उसे वो चीज नहीं करना है, तो वो क्या करेगा, उस सब्जेक्ट को चेंज कर देगा। अच्छा मम्मी क्या पता है कल क्या हुआ था, या अपने हस्बैंड को ही ले लीजिए। जब हस्बैंड को हम बोलेंगे ना, अरे आज मुझे ना इतना रुपया चाहिए, आप देंगे क्या, अचानक से उनको नहीं देना, प्रतिरोध है उनको कि ये रुपया मुझे नहीं देना है, नहीं दे सकता हूँ। वो क्या करेंगे ना, टॉपिक चेंज कर देंगे। अच्छा सुनो आज खाना में क्या बना है, ऐसे टॉपिक चेंज कर देंगे, है ना। ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ। या फिर क्या करेंगे, कमरा छोड़कर बाहर चले जाएंगे। वो प्रतिरोध है ये सब। बाथरूम चले जाएंगे, देर से आएंगे वहां से, बीमार हो जाएंगे। जब कुछ भी प्रतिरोध हम करते हैं अपने आप को व्यक्त करने के लिए, गैर शाब्दिक, ये सब शाब्दिक संकेत बता रही है कि ये सब हम लोग करने लग जाते हैं। निम्नलिखित करते हुए टाल मटोल कर देते हैं उस बात को, कुछ और करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें वो नहीं करना है, इसीलिए हम लोग ऐसे ऐसे बहाने करने लग जाते हैं। दूसरे कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, समय व्यर्थ ना करना ऐसे बोल देते हैं हम लोग। या फिर अलग देखना या खिड़की के बाहर देखना। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको ये चीज नहीं समझ में रही, आपको ये नहीं सुनना, आप क्या करेंगे, इधर उधर देखने लग जाएंगे, अलग ही देखने, मतलब आप अपना ध्यान दूसरी तरफ ले गए, क्योंकि आपको ये चीज स्वीकार नहीं करनी है। ओके, अब लुई है कहती है कल्पनाएं। हम अक्सर अपने प्रतिरोध को उचित ठहराने के लिए दूसरे के बारे में कल्पना करते हैं। मतलब मेरा जो प्रतिरोध है, मैंने जो विरोध किया है वो उचित है, वो सही है। उसके लिए क्या करते हैं, हम दूसरों के बारे में कल्पना करने लग जाते हैं। कैसे, जैसे इससे कुछ ठीक नहीं होगा। जैसे मैं एक बच्चे को ही बोली या हस्बैंड को ही बोली कि ऐसा है, तो नहीं इससे कुछ ठीक नहीं होगा। या तो ये बात बोलेंगे, या मेरा पति नहीं समझेगा या मेरी पत्नी नहीं समझेगी। दूसरे पे हम क्या करते हैं ना, कल्पना करने लग जाते हैं कि ये नहीं समझेगी, मुझे अपना पूरा व्यक्तित्व बदलना होगा। या फिर केवल पागल लोग ही थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, या फिर वो मेरी समस्या में मदद नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे बातें हमारे कल्पना में आती है। हम कल्पना करने लग जाते हैं, वे मेरे गुस्से को संभाल नहीं पाएंगे,
मेरा मामला ही अलग है, वो नहीं समझेंगे, ऐसे ऐसे हमारी कल्पनाएं हो जाती है, क्योंकि हम उस प्रतिरोध को, उस विरोध को स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं। इसीलिए हम लोग दूसरे के प्रति ऐसी कल्पनाएं बना लेते हैं। फिर हमारी क्या होती है, तीसरी, धारणाएं। हम क्या धारणा बना लेते हैं, कुछ चीज को नहीं बदलना हो तो हम कुछ ऐसी धारणाओं के साथ बड़े होते हैं जो बदलने में हमारा प्रतिरोध बन जाती है। जैसे हमारी कुछ ऐसी धारणाएं हैं, ऐसा नहीं हुआ, यह बिल्कुल ही ठीक नहीं है, मेरे लिए ऐसा करना सही नहीं है, वह आध्यात्मिक नहीं होगा, पुरुष महिलाएं ऐसा नहीं करती। ये सब क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना कि बचपन से सुनते आ रहे हैं कि लड़कियां पेड़ पे नहीं चढ़ती, लड़के रोते नहीं। इस प्रतिरोध को, इस विरोध को हम अगर विरोध नहीं करेंगे तो हम ऐसी धारणाओं के साथ रहेंगे कि नहीं, ऐसा ही किया है, मेरे परिवार ने कभी ऐसा नहीं किया, या प्रेम मेरे लिए नहीं है, गाड़ी चलाने के लिए यह दूरी बहुत, ये सब हमारी धारणाएं होती है कि गाड़ी चलाने के लिए बहुत दूरी बहुत ज्यादा है, ये यह काम बहुत ज्यादा है, यह काफी महंगा है। ऐसी ऐसी बातें हम लोग करने लग जाते हैं, धारणाएं बना लेते हैं किसी टॉपिक के पीछे। किसी बात को अगर हमें नहीं चेंज करना है तो उसके पीछे हम इस टाइप के 15-20, उन्होंने लिखा है, लेखिका ने, इस तरह की धारणाएं बना लेते हैं। किसी के लिए कुछ धारणाएं, किसी के लिए कुछ, सबके लिए अलग अलग। और दूसरे लोग हैं, जो दूसरे लोग क्या करते हैं, हम अपनी शक्ति दूसरे को दे देते हैं और उस बहाने को अपने बदलने के प्रति प्रतिरोध के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हम इस प्रकार के विचार रखते हैं, कैसे, भगवान ऐसा नहीं चाहता, मतलब दूसरे लोग पर ये डिपेंड कर दिए। अरे तुम पैसा क्यों नहीं कमा रहा, अगर एक जस्ट मैं एग्जांपल देती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को बोलूंगी कि आप इतना नहीं कमा रहे जितना आपको कमाना चाहिए, तो वो क्या करते हैं ना, अपने आप को नहीं चेंज करेंगे, विरोध करेंगे, क्या, भगवान ऐसा नहीं चाहता। हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, पास नहीं होते हैं, हम लोग क्या धारणाएं बना लेते हैं, बच्चे लोग क्या बोलते हैं, मेरे तकदीर में इतना ही नंबर लिखा था, भगवान मेरे को इतना ही नंबर दिया। ऐसी ऐसी बातें हम लोग करते हैं। जैसे मैं ग्रहों के अपने पक्ष में होने का इंतजार कर रही हूँ, मतलब टाइम का वेट कर रहा हूँ, अभी मेरा ग्रह ठीक नहीं है इसीलिए मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है, मैं ग्रहों का वेट कर रहा हूँ कि मेरे दिन ग्रह अच्छे होंगे तब मैं पैसा कमाऊंगा। या फिर यह सही वातावरण नहीं है, यानी इस समय बाजार अच्छा नहीं है इसीलिए मैं पैसा नहीं कमा सक रहा हूँ, सही वातावरण नहीं है। और या फिर क्या करेंगे, वे मुझे बदलने नहीं दे रहे हैं, किसी और पे दोष थोप देंगे कि मैं इसीलिए पैसा नहीं कमा रहा हूँ क्योंकि वो मुझे बदलने नहीं दे रहे हैं, मेरे काम को आगे बढ़ाने नहीं दे रहे हैं। इस तरह की हम लोग दूसरे लोगों पर धारणा बना लेते हैं। फिर क्या है, एक है अपने बारे में धारणाएं, हम लोग अपने बारे में भी धारणा बना लेते हैं। जैसे अगर कोई हमारे अंदर अपने बारे में ऐसे विचार होते हैं जिन्हें हम प्रतिबंधों या बदलने के प्रति अनिच्छा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अनिच्छा मतलब इच्छा नहीं है फिर भी हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे अधिक बड़े, अधिक छोटे, अधिक मोटे, अधिक पतले, अधिक नाटे, अधिक कमजोर, ये सब अपने बारे में हम धारणाएं बना लेते हैं। अरे मैं तो बहुत दुबली हूँ, मैं कैसे ये काम कर सकती हूँ, मैं बहुत पतली हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं अयोग्य हूँ, मतलब सब बात में अलग अलग है। अगर मैं अपने बॉडी के बारे में अपने धारणा बनाती हूँ कि मैं सुंदर क्यों नहीं लग रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत मोटी हूँ या मेरी एज हो गई है, ये सब धारणा है बॉडी के बारे में। ऐसे ही कुछ और बातें हैं जो आप अपने अंदर वो धारणाएं बनाएंगे। जैसे एक बिजनेस का ही ले लीजिए कि हाँ मैं अपने अंदर ये धारणा है कि हाँ मैं मूर्ख हूँ इसीलिए मैं बिजनेस अच्छा नहीं कर सक रही हूँ, मैं पैसा नहीं कमा सक रही हूँ, मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है कि मैं ग्राहकों को खुश करूं और वो मेरे से कुछ खरीद के लेके जाए। ये सब धारणाएं हम अपने अंदर बना लेते हैं। फिर क्या है, प्रतिरोध का एक और, देर करने की चालें। नेक्स्ट है देर करने की चालें, यानी हमारा प्रतिरोध अक्सर देर करने के तरीकों के रूप में खुद को अभिव्यक्त करने लग जाता है। मतलब हम अगर बच्चे को बोलेंगे ना, बाबू तुम
आज से ही अच्छा पढ़ो, अच्छा रिजल्ट करो, पढ़ लो, एग्जाम है। वो क्या करेगा, देर करने की चाले, नहीं नहीं मैं ये बाद में कर लूंगा, नहीं अभी मैं ये नहीं सोच सकता, मेरे पास अभी समय नहीं है, इस टाइप की बातें। या बिजनेस की अगर बोल देंगे कि ये बिजनेस ऐसे है, ऐसे आप स्टार्ट, नहीं नहीं अभी नहीं करूंगा, मतलब देर, हर बात में हम लोग देर करेंगे, नहीं नहीं आज नहीं कल पे छोड़ देंगे, नहीं अभी ऐसा टाइम अच्छा नहीं है, इसके बारे में मैं कल सोचूंगा, जैसे कि मैं एक यात्रा से लौट आऊंगा, यह समय नहीं है, बहुत देर हो चुकी है, या बहुत जल्दी हो रहा है, अभी मैं जल्दी में हूँ, अभी लेट हो रहा हूँ, अभी नहीं करना है, कल करना है, इस टाइप की देर देर, मतलब सब बातों में हम आगे से आगे टालते रहेंगे उसको, कि अभी टाइम नहीं आया, बाद में करूंगा, अभी इस बारे में मैं नहीं सोच सकता। फ्रेंड समझ में आ रहा है ना, इसमें सब एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है आज। थैंक यू। और क्या करते हैं ना हम लोग, इनकार। प्रतिरोध का यह रूप किसी प्रकार के परिवर्तन को करने की आवश्यकता से इनकार को प्रदर्शित करता है। जब हम विरोध करेंगे ना कोई चीज के लिए, तो इनकार को प्रदर्शित करेगा, मतलब हम लोग ना बोल रहे हैं, जैसे मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है, मैं इस समस्या के बारे में कुछ नहीं कर सकता, मैं पिछली बार बिल्कुल ठीक था, बदलने से क्या अच्छा हो जाएगा, मतलब हर चीज में आप इनकार करेंगे कि अच्छा जैसा चल रहा है चलने दो, मैं बिजनेस बदल लूंगा क्या अच्छा हो जाएगा, मतलब हर चीज में इनकार करेंगे कि नहीं जैसा है चलने दो, अभी कुछ गलत नहीं है, सब कुछ ठीक है, हर बात में हम इनकार करेंगे, नहीं 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 नहीं, हर चीज में। फिर है डर। डर भी हमें प्रतिरोध, अब तक प्रतिरोध का सबसे बड़ा वर्ग है डर, अज्ञात का डर। इन्हें देखिए कैसे कैसे डर आते हैं हमारे अंदर, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मतलब कुछ नया बिजनेस अगर मैं अपने हस्बैंड को बोलूंगी नया बिजनेस स्टार्ट कर लो, नहीं नहीं डर रहेगा, ना 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 मैं अभी तैयार नहीं हूँ ऐसा करने के लिए, ना डर रहेगा कि कहीं मेरा लॉस नहीं हो जाए, कहीं मेरा अभी टाइम अच्छा नहीं है, ये सब डर की बातें उन्हें, डर किसी भी प्रकार का डर रहेगा, मैं असफल हो सकता हूँ ये भी डर रह सकता है, वे मुझे मना कर देंगे, जैसे किसी से कुछ लेना है, काम करना है, हेल्प लेना है, तो वो मुझे मना कर देंगे, ऐसा भी डर रहेगा। पड़ोसी क्या सोचेंगे, ये भी एक डर रहेगा हमारे अंदर, कि अरे पड़ोसी क्या सोचेंगे, अभी मैंने ये क्यों चेंज किया बिजनेस अपना, इस तरह की बातें फ्रेंड्स। इसमें भी बहुत सारा एग्जाम्पल दिए, मुझे चोट लग सकती है, मुझे बदलना पड़ सकता है, इससे मेरे पैसे खर्च हो सकते हैं, बहुत तरह की बातें। और उसके बाद है इस सूची में और भी बहुत कुछ है, क्या आपको लगता है कि आप इनमें से किसी तरीके को अपना प्रतिरोध जानते हैं, इन उदाहरण के प्रतिरोध देखिए, मतलब ये इतनी सारी सूची बताई है, लेखिका बोलती है आपको इसमें क्या लग रहा है कि ये प्रतिरोध मैंने किया है, ये सूची मेरे लिए है, ये वर्ड मेरे लिए है। तो एक ग्राहक मेरे पास आई, एक उदाहरण देती है, इन उदाहरण के प्रतिरोध देखिए, ये जो उदाहरण दिए ना उसका प्रतिरोध का एक एग्जाम्पल दे रही है लेखिका, कि एक ग्राहक मेरे पास आई क्योंकि वह काफी पीड़ा से गुजर रही थी, 3 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में उसकी पीठ, गर्दन और उसका घुटना क्षतिग्रस्त हो चुका था, फिर भी वह लेटी थी, खो गई और फिर ट्रैफिक में फंस गई, फिर भी वह लेट थी, खो गई और फिर ट्रैफिक में फंस गई। तो उसके लिए अपनी समस्या मुझे बताना आसान था, लेकिन जिस समय मैंने कहा थोड़ी देर मुझे कुछ कहने दो, मतलब लेखिका बोलती है वो तो अपना सारा समस्या बता दी कि मैं लेट थी, ट्रैफिक में फंस गई इसीलिए ऐसा हुआ, जब लेखिका बोलती है कि कुछ देर मुझे कहने दो, तो इस प्रकार की परेशानी हो गई, उसके कांटेक्ट लेंस उसे तकलीफ देने लग गए, वह किसी और कुर्सी पर बैठना चाहती थी, उसे बाथरूम जाना पड़ा, फिर उसे लेंस निकालने पड़े, सत्र के शेष समय में वह मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाई, मतलब क्या हुआ, वो सुनना ही नहीं चाहती थी, कभी उसका लेंस खराब हो गया, कभी वो बाथरूम चली गई, कभी उसको कंफर्टेबल नहीं लग रहा इस चेयर पे, वो दूसरी चेयर पे बैठ गई, इस तरह का
प्रतिरोध हम लोग करते हैं, विरोध करते हैं अपने आप को चेंज ना करने का, ये सब एक हमारा विरोध होता है। तो बोलती है सत्र, यानी जो सेशन वो लेती थी शेष समय तक वह मुझ पर बिल्कुल ध्यान देती, जो लास्ट में वो बताएगी लेखिका तो उसका ध्यान उस पर नहीं गया। उसका ध्यान कहाँ था? अपने अंदर। कभी वो कॉन्टेक्ट लेंस चेंज कर रही है, कभी वो बाथरूम जा रही है, कभी वो चेयर चेंज कर रही है। तो लेखिका कहती है यह सब प्रतिरोध था, वह अपनी समस्या को समाप्त करने और उपचार के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए उसका ध्यान इधर उधर भटक रहा था। मैंने पाया कि उसकी बहन की पीठ की हड्डी 2 बार टूट चुकी थी, साथ ही उसकी माँ की भी। एक और ग्राहक, एक अभिनेता, एक कलाकार, स्ट्रीट परफॉर्मर था और काफी दक्ष था। एक और दूसरा एग्जाम्पल देती है, उसने सेखी बगारी की वह दूसरे खासकर संस्थानों को धोखा देने में कितना चतुर है। वह लगभग हर चीज उड़ाकर बचाना जानता था और फिर भी वह ऐसा कुछ नहीं कर पाया। वह हमेशा टूटा रहता था। कम से कम 1 महीने का किराया बकाया हमेशा उस पर रहता था। अक्सर उसके पास टेलीफोन नहीं होता था, उसके कपड़े फूहड़ थे, उसका काम बहुत अव्यवस्थित था, उसके शरीर में काफी पीड़ा थी और उसका जीवन प्रेममय नहीं था। उसका सिद्धांत यह था कि वह तब तक धोखा देना बंद नहीं कर सकता जब तक कि उसे जीवन में कुछ अच्छा ना हो। निश्चित रूप से वह दुनिया को जो दे रहा था उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता था। उसे पहले धोखेबाजी बंद करनी थी। उसका प्रतिरोध यह था कि वह पुराने तरीकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मतलब उसके जीवन में इतना उथल पुथल था, उसके पास पैसे नहीं थे 1 महीना के घर में देने के लिए, टेलीफोन नहीं था, कपड़े गंदे से गंदे थे, सारा चीज व्यवस्थित था। फिर भी वो क्या, अपना वो जो सेखी बगाड़ता था ना दूसरे को धोखा देने के लिए, हर संस्थानों में जाता था और दूसरे को धोखा देता था। ये सब में वो हर चीज उड़ा कर ले जाता था, बचाना चाहता था। यूट्यूब लिंक तो है मगर अभी नहीं मिलेगा क्योंकि वो रिकॉर्डिंग है, लाइव नहीं है फ्रेंड्स। बाद में मिल जाएगा आपको यूट्यूब लिंक। तो वो बोलते हैं कि उसका प्रतिरोध यह था कि वह पुराने तरीकों को, मतलब वो जो धोखाधड़ी करता था उसको वो छोड़ना नहीं चाहता था। जब तक वो ये सब बातों को नहीं छोड़ना चाहेगा उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है, अपने मित्रों को अकेला छोड़ दो। अक्सर क्या करता है, अक्सर अपने आप में परिवर्तन लाने के लिए मेहनत करने की बजाय हम यह सोचते हैं कि हमारे किन मित्रों को बदलने की जरूरत है। यह भी प्रतिरोध है। मतलब हम अपने आप को परिवर्तन नहीं करना चाहते, अपने दूसरे फ्रेंड्स को परिवर्तन करना चाहते। कह रही वो ऐसा बदल जाती, वो ऐसा नहीं बोलती तो आज मेरे रिश्ते अच्छे होते। मेरे काम के शुरुआती दिनों में मेरे पास एक ग्राहक थी जो मुझे अस्पताल में पड़े अपने सभी मित्रों के पास भेज देती थी। उन्हें फूल भेजने की बजाय वह उनकी समस्याओं को हल करने के लिए मुझे भेजती थी। लेखिका जाती थी, सबका समस्या का हल करती थी। मैं हाथ में टेप रिकॉर्डर लेकर वहां पहुंचती थी और आमतौर पर बिस्तर पर किसी ऐसे शख्स को पाती थी जो यह नहीं जानता था कि मैं वहां क्यों हूं या यह समझ नहीं पाता था कि मैं क्या कर रही हूँ। उस समय मैंने यह नहीं सीखा था कि किसी के अनुरोध करने पर ही उसका उपचार करना है। मतलब लेखिका बोलना चाहती थी कि मेरी फ्रेंड है ना, हॉस्पिटल में भेज देती थी सबको ठीक करो, उसकी समस्या सुनो, मगर जो लोग के पास वो जाती थी वो लोग को समझ में नहीं आता था कि वो क्या क्यों आई है, क्या करने आई है या वो क्या कर रही है, उसे कुछ समझ में नहीं आता था। तो लेखिका कहती है कि उस समय मुझे इतनी समझ नहीं थी कि कोई मुझे अनुरोध करे, कोई मुझे बोले तो ही मैं उसे उसका उपचार करूं, नहीं तो नहीं करूं। क्योंकि आज आप लोग सब रेडी है, आपको रूबी जी ने लिंक दिया है कि यू कैन हील योर लाइफ हो रहा है, आपसे अनुरोध किया, आपको अच्छा लगा, आपने अनुरोध किया हाँ चलो हम लोग अटेंड करेंगे, तब आप लोग अटेंड कर रहे हैं। और जबरदस्ती मैं अगर किसी को ला के इस सेशन में बैठा दूं, वो रेडी नहीं है, वो समझेगी नहीं ये क्या बोल रहा है क्या नहीं है, क्योंकि उसे
पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो उसके लिए तैयार ही नहीं है। आप लोग तैयार है, यू कैन हील योर लाइफ, आप लोग अपने लाइफ को हील करने के लिए तैयार है, तो आप यहाँ बैठे हैं। तो लेखिका यही कहती है, उससे मुझे समझ नहीं था कि कोई बोले तभी उसे ये इसके लिए समझाना चाहिए या बताना चाहिए। जैसे अभी आप लोग इतना कुछ सीख रहे हैं, हो सकता है आप अपने किसी रिलेटिव को, किसी फ्रेंड को, किसी कलीग को, किसी को भी बताए होंगे कि ऐसे मिरर वर्क करो, ये करो, वो करो। वो तैयार नहीं है, वो समझना ही नहीं चाहते। तो आप लोग बेकार बोले और आ गए, फिर आपको क्या लगेगा, नहीं कोई मुझे बोलेगा, कोई इंटरेस्ट दिखाएगा तभी मैं बताऊंगी, नहीं तो नहीं बताऊंगी, है ना। ओके फ्रेंड्स। कभी कभी ग्राहक इसीलिए मेरे पास आते हैं क्योंकि उनका कोई मित्र उपहार के रूप में मेरा एक सत्र देता है। आमतौर पर यह काम नहीं करता और वे शायद ही लौटकर वापस आते हैं। जब कोई चीज हमारे लिए कारागार होती है तो हम अक्सर उसे दूसरे के साथ बांटना चाहते हैं, लेकिन शायद वे उस समय और उस जगह बदलाव के लिए तैयार ना हो। इसीलिए क्या होता है ना, हमारे लिए जो कारागार होता है, जैसे मैंने इस बुक को पढ़ा है तो मैं ये सत्र देने के लिए रेडी हूँ, मगर क्या मैं जैसे यहाँ पे, ठीक है फर्स्ट दिन 40 लोग आए, 50 आए, 60 आ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब मुझे लग रहा है हाँ यहाँ पे इंटरेस्ट है लोगों को, तो मैं इतना अच्छा आप लोग को बता रही हूँ, समझा रही हूँ, पूरा कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग समझे। यही आप लोग को इंटरेस्ट नहीं होगा, समझेंगे नहीं, मैं किसी से कुछ पूछूंगी वो कुछ जवाब ही नहीं देगी, तो मेरे अंदर लगेगा ना मैं बेकार ही बोली, यहाँ तो रेडी ही नहीं है लोग तैयार होने के लिए। तो ऐसे में क्या करना है, अपने मित्रों को अकेला छोड़ दें, उन्हें इसे जबरदस्ती ना दे। उनका बोलने का मतलब है उन्हें जबरदस्ती ना बोले कि नहीं 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 तुम इस सेशन को ज्वाइन करो ही करो, करो ही करो, नहीं। सर भी बोलते हैं, कोई अगर ध्यान के लिए, स्वाध्याय के लिए, आप उसे एक बार बोलिए, दो बार बोलिए, तीन बार बोलिए, बस लास्ट। जबरदस्ती उसे पीछे मत पड़िए कि नहीं तुम्हें ध्यान करना ही होगा, नहीं तुम्हें ये करना ही होगा, नहीं तुम्हें ये सज्जन संगत करना ही होगा, ये सेशन अटेंड करना ही होगा, नहीं, उसे अकेला छोड़ दे। जब उसकी सोल रेडी होगी, जब उसके अंदर आएगा कि मुझे परिवर्तन की जरूरत है, तभी वह परिवर्तन करेगा। इसके लिए लेखिका कहती है दर्पण कारागार है। तो दर्पण में अभी क्या करना है पहले समझ लीजिए, फिर आप लोग दर्पण उठाइएगा फ्रेंड्स। दर्पण अपने बारे में हमारी भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है। यदि हम एक खुशहाल संतोषजनक जीवन चाहते हैं तो वह स्पष्ट रूप से परिवर्तन किए जाने योग्य चीजों को दिखाता है। मैं लोगों से कहती हूँ कि वे जब भी किसी दर्पण के पास से निकले तो हर बार अपनी आंखों में देखे और अपने बारे में कुछ सकारात्मक शब्द कहे। कोई निश्चय करने का सबसे अच्छा तरीका है किसी दर्पण में देखकर उस निश्चय को जोर जोर से कहना। आपको तत्काल प्रतिरोध के बारे में पता चल जाता है। मतलब मिरर में जब देख के हम उस बात को जोर जोर से कहेंगे ना, तो वो चेंजिंग आपके अंदर आ जाएगा। जैसा कि मैंने शायद कल ही जोर जोर से बोल के करवाया था, वैसे ही इस पुस्तक को पढ़ते समय एक दर्पण अपने पास रखना अच्छा है। अक्सर उसे कोई दृढ़ निश्चय करने के लिए इस्तेमाल करें और जांचे कि आप कहाँ पर प्रतिरोध कर रहे हैं और कहाँ पर स्वतंत्र व गतिशील है। अब दर्पण में देखिए और अपने आप से कहें मैं बदलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। दर्पण उठाइए फ्रेंड्स। फिर लेखिका आज वापस से फिर यही कहती है कि ध्यान दीजिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं जब आप दर्पण में अपनी आंखों में देख रहे हैं। तो क्या आप हिचकिचाहट, अनिच्छा, मतलब आपकी इच्छा नहीं है देखने की, वैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ हिचकिचाहट आ रहा है, कुछ मतलब आपको लग रहा नहीं क्या देखना पड़ा है, ऐसे हिचकिचा रहे हैं क्या आप? या आप किस पुरानी धारणा को पकड़कर बैठे हैं? पूछिए अपने आप से, उसका कारण पूछिए कि क्यों नहीं देखना चाहते हो, कौन सी धारणा है जो आप बदलना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। सभी कोई मिरर लीजिए फ्रेंड्स, वीडियो अपना ऑन कीजिए तो मैं देख सकूंगी।
मुझे नाम नहीं दिख रहा है इनका, क्या नाम है? यस, आप बुक्स बाद में पढ़ लीजिएगा उषा जी। बुक्स और मेरा बात दोनों एक साथ साथ सुनेंगे ना, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बुक्स से ही मैं निकाल निकाल के पूरा बता रही हूँ, क्योंकि आप खोजते रह जाएंगे मैं कौन सी लाइन बोली हूँ नहीं बोली हूँ। तो बुक्स जब सेशन सुन लेंगे उसके बाद बुक्स पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, या फिर सेशन के पहले बुक्स का चैप्टर पढ़कर बैठे। अभी आप मिरर उठाए और अपनी आंखों में देखें। पहले आंखों में देखकर प्यार नहीं करना है, अभी आंखों में देखकर ये बोलना है कि मैं बदलना चाहती हूँ, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ। आपको क्या लग रहा है मिरर में देख के? कुछ हिचकिचाहट आ रही है कि नहीं, मैं क्यों बदलूं? अपनी आंखों में देखिए, एकदम गहराई से, चश्मा खोल के देखिए, अगर देख सकते हो तो चश्मा खोल के देखिए स्वाति जी। चश्मा खोल के अपनी आंखों में देखिए और अपने आप को बोले मैं बदलना चाहती हूँ। मैं बदलना चाहती हूँ। एकदम करीब से अपनी आंखों को देखिए और बोले मैं बदलना चाहती हूँ। किसी को अगर कुछ लगे कि मुझे नहीं मैं बोल सक रही हूँ तो हैंड रेज कीजिएगा, आपके अंदर क्या आ रहा है। अभी प्यार नहीं करना अपने आप को, बाद में प्यार कर लीजिए, बहुत प्यार की आदत पड़ गई ना, अभी बदलना है अपने आप को। यस ज्योति जी, आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है बताइए। सभी को ही अपने आप को देखे और बोले मैं बदलना चाहती हूँ। जैसे बच्चे को आंख दिखाकर कैसे हम लोग डांट कर बोलते हैं ना, ऐ तुम ऐसे क्यों नहीं करेगा, तेरे को करना ही पड़ेगा, मैं बोलती ना एकदम, वैसे ही अपने आप को आंख में देख के बोलिए हाँ मैं बदलना चाहती हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ, मुझे बदलना है। यस मैं बदलना चाहती हूँ। यस बोलिए ज्योति जी। मैम मैं ऐसे बोल रही थी कि भाई है ना, मैं बदलना चाहती हूँ बोलने की जगह हम ये बोल सकते हैं क्या कि भाई मेरे को मैं बदल गई हूँ, बेहतरीन परिणाम मिल गया है, मुझे बेहतरीन परिणाम मिल वो गया। तो अफर्मेशन है, पहले अपने आप को ऑर्डर दीजिए, अपने माइंड को ऑर्डर दीजिए कि मैं बदलना चाहती हूँ। कुछ दिन बाद आपको लगेगा कि हाँ मैं बदल रही हूँ। ओके ओके। तभी तो बोलती रोज का रोज एक्सपीरियंस लिखिए। लास्ट में मैं पूछूंगी कि आपको 6 तारीख को छठा लेसन में जब आप मिरर को देखे तो आपको क्या महसूस हुआ, 12वां लेसन में आपने जब देखा तो आप में क्या परिवर्तन आया। इसीलिए रोज का रोज लिखिए कि आज मैं अपने आप को नहीं देख सक रही थी, 4 दिन बाद वाला डेट हो सकता है आप लिखेंगे कि हाँ आज मैंने अपने आप को देखा, मुझे अच्छा लगा। लिख ओके, रहे हैं तो ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। कुछ भी आपको लग रहा है कि मैं देख नहीं सक रही हूँ तो क्या रीजन अपने अंदर खोजो कि क्या रीजन है, क्यों नहीं मैं बदलना चाह रही हूँ, क्या मेरे अंदर अहम है, ईगो है, क्या है मेरे अंदर जो मैं बदलना नहीं चाह रही हूँ। अपने आप से सवाल कीजिए। महसूस कीजिए कैसा लग रहा है आपको देखकर। बस ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, कौन सा विचार उभर कर सामने आ रहा है आपके अंदर, और यही वह विचार है जो आपके लिए समस्या उत्पन्न कर रहा है। और फिर उसे पहचानिए कि ये कहाँ से आया समस्या, बचपन की कोई बातों से या कहाँ से आया ये समस्या। यस फ्रेंड्स, हो गया। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, सब गुड स्टूडेंट है, नो प्रॉब्लम।
सब 100% मार्क और मेडल लेके जाएंगे लास्ट में। मैं नहीं देने वाली, रूबी जी देंगे। मैं सिर्फ मार्क्स दूंगी। यस फ्रेंड्स, तो अब लुई है क्या कहती है, जब हम प्रतिज्ञाएं करते हैं, अपने आप से प्रतिज्ञा करते हैं और वे सही नहीं लगती या कुछ होता हुआ नजर नहीं आता, तो यह कहना आसान है, ओ ये प्रतिज्ञा काम नहीं करती। कुछ दिन होता नहीं है, 10 दिन होता नहीं, हम लोग अफर्मेशन देना शुरू करते हैं, जब वो काम नहीं होता तो क्या बोलते हैं, बेकार है ये, इस बोलने से कुछ नहीं होता। तो लुई है कहती है ऐसा नहीं है कि प्रतिज्ञाएं काम नहीं करती है, बस हमें प्रतिज्ञा करना शुरू करने से पहले एक और कार्य करने की जरूरत है। तो मतलब इतना अंदर डीप 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 कहां से कहां लेखिका पहुंचा दे रही है कि प्रतिज्ञा करो, प्रतिज्ञा नहीं पूरा हो रहा है तो अंदर और उसके अंदर घुसो, वहां देखो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसको खोजो, उसको निकालो। तो तरीका का दोहराव हमें हमारी आवश्यकताएं बताती है, उसका करने की जरूरत है। हमारी हर आदत के लिए हम बार बार जिस अनुभव से गुजरते हैं, हम जिन तरीका को दोहराते हैं, उनकी हमारे भीतर आवश्यकता होती है। वह आवश्यकता हमारी किसी धारणा के अनुरूप होती है। यदि आवश्यकता नहीं होती तो हम उसे नहीं अपनाएंगे, नहीं करेंगे या वैसे नहीं बनेंगे। हमारे अंदर कुछ है जिसे मोटापे की, जैसे मोटापे की, खराब रिश्तों की, विफलताओं की, सिगरेट की, गुस्से की, गरीबी की, शोषण की, या हमारी जो भी समस्याएं हैं उसकी आवश्यकता है। हमें कितनी बार यह कहा है हमने, कितनी बार कि मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगा। ये जो एग्जाम्पल दिया है ना, मोटापा, हम लोग कितनी बार बोलते नहीं नहीं मैं अपने अपने आप को ऐसे मोटी नहीं बोलूंगी, या खराब रिश्ते की, विफलताओं की, सिगरेट की कि मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। ये सब हम लोग कितनी बार अपने आप को बोलते हैं, मगर फिर कितनी बार हम लोग वापस से एक केक का टुकड़ा खा लेते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, आज तो खा लेती हूँ, मोटी होंगी होंगी कोई बात नहीं, या सिगरेट सुलगा लेते हैं। इस तरह की वापस से हम रिपीट कर लेते हैं। तरीकों को दोहराना हमें हमारी आवश्यकता बताता है। मतलब जिस तरीका को हम दोहरा रहे हैं, वापस से प्रॉमिस किया था कि सिगरेट नहीं पीऊंगा, फिर पीने लग गया। प्रॉमिस किया था गुस्सा नहीं करूंगा, फिर करने लग गया। प्रॉमिस किया था कि मोटापा बढ़ रहा है तो अपने खाने में थोड़ा मेंटेन रखूंगा, फिर भी एक थोड़ा सा खा लिया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी आवश्यकता, जो हमारी आवश्यकता है ना, उसे वापस से दोहरा रहे हैं। तो वो कहती है फिर हम अपने आप से यह कहते हुए पूरी समस्या को बढ़ा देते हैं, ओह तुम्हारे पास कोई इच्छा शक्ति नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, तुम बहुत कमजोर हो। यह उस अपराध बोझ को और बढ़ा देता है जो हम पहले से ढो रहे थे। मतलब पहले तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, फिर अपने आप को ही बोलते हैं कि अरे मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरा मन बस में ही नहीं है, मैं फिर से खा ली ये चीज, मैं तो सोची थी केक नहीं खाऊंगी मगर फिर खा ली। तो इस तरह क्या करते हैं, हम अपने बोझ को, अपराध बोध को और बढ़ा लेते हैं, ये सोच के कि अरे मेरा तो अपने अंदर कंट्रोल ही नहीं है। ऐसे ही हम लोग ढो रहे थे सारी ये सब चीजें को, फिर और अपने आप को और अपराध बोध कर लेते कि अरे मैं तो फिर ऐसा कर ली, अब मैं कैसे पतली होंगी, अब मैं कैसे ये सिगरेट छोड़ूंगी, ये सब फिर से हम लोग ढो लेते हैं। तो लेखिका कहती है इसका इच्छा शक्ति या अनुशासन से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं वह केवल एक लक्षण, बाहरी प्रभाव है। कारण को समाप्त करने का प्रयास किए बिना लक्षण को समाप्त करने का प्रयास करना व्यर्थ है। कारण को समाप्त करना है, अगर जब तक हम उस कारण को समाप्त नहीं करेंगे, प्रयास करना व्यर्थ है। कारण कहाँ से आया, उस थॉट से आया। उस थॉट को खत्म करना, उस थॉट को पॉजिटिव बनाना है। लेखिका कहती है जिस पल हम अपनी इच्छा शक्ति, मतलब हम जो कर सकते हैं, वो जो शक्ति है हमारे अंदर, या अनुशासन को छोड़ते हैं, उसी पल वह लक्षण फिर से उभर आ जाता है। आवश्यकता को छोड़ने की इच्छा। इसके बाद लेखिका फिर उस टॉपिक को और आगे ले जाती है, जो आवश्यकता है उसे छोड़ने की इच्छा, वो क्या है।
लेखिका एक एग्जाम्पल देती है, मैं ग्राहकों से कहती हूँ आपकी इस अवस्था के लिए आपके अंदर जरूर कोई आवश्यकता है। इस अवस्था, ये जो हमारी अवस्था चल रही है, उसके लिए आपके अंदर कुछ आवश्यकता है, अन्यथा आपके पास ऐसा नहीं होता। चलिए एक कदम पीछे चले और उस आवश्यकता को छोड़ने की इच्छा पर काम करें। मतलब जो हमें चाहिए, हमारी जो अवस्था है, हम अभी किस अवस्था से, अगर मैं मोटापा से गुजर रही हूँ, ये जो मेरी अवस्था है मोटापा की, तो उसके पीछे क्या है, आवश्यकता क्या है छोड़ने की। अवस्था मेरी है मोटापा, आवश्यकता क्या है छोड़ने की, उस पर काम कीजिए। वो नेगेटिव जो थॉट है, जैसे जब हम आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो आपको सिगरेट पीने या अधिक खाने या नकारात्मक विचारों को इच्छा नहीं होगी। उस आवश्यकता को छोड़ेंगे, मतलब मुझे सिगरेट पीना ही है, वो विचार को हम छोड़ेंगे तो हमारी ये आवश्यकता अपने आप छूट जाएगी और हमारे नकारात्मक विचार की कोई इच्छा नहीं होगी। मतलब ये सब नेगेटिव थॉट हमारे अंदर आएगा नहीं कि मुझे सिगरेट पीना है या मुझे केक खाना है। सबसे पहले यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए, मैं प्रतिरोध या सिरदर्द या कब्ज या अत्यधिक वजन या धन का अभाव आदि की आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूं। यह कहें, मैं की आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूं, ये बोलिए। यदि आप इस समय प्रतिरोध करते हैं तो आपकी दूसरी प्रतिज्ञाएं काम नहीं कर सकती। सिंपल है, समझ में आया फ्रेंड्स? हमें क्या करना है, आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं आवश्यकता, जो आवश्यकता है मुझे केक खाने की, सिगरेट पीने की, उसे छोड़ने के लिए तैयार हूं, ये अपने आप से बोलना होगा। और यदि इस समय आप प्रतिरोध कर रहे हैं, मन में आ रहा है नहीं नहीं केक खाना कैसे छोड़ दूं, सिगरेट पीना कैसे छोड़ दूं, तो क्या होगा, आपकी दूसरी प्रतिज्ञाएं काम नहीं करेगी। दूसरी प्रतिज्ञा क्या है कि आपको जो चाहिए था, जो आपके विचार है कि मैं मोटी क्यों हो रही हूँ या मेरा सिगरेट पीने से ये मेरा अंदर खराब क्यों हो रहा है, तो वो सब पे जो आप काम कर रहे हैं वो बेकार है। वो सब प्रतिज्ञाएं काम नहीं करेगी जब तक आपकी आवश्यकता कम नहीं होगी। हम अपने आसपास जो जाल बुनते हैं उन्हें खोलने की आवश्यकता होती है। यदि आपने कभी किसी धागे के गोले को खोलने की कोशिश की है तो आप जानते होंगे कि खींचने या जोड़ देने से वह उलझता है। आपको बहुत सौम्यता और धैर्य से गांठों को खोलना पड़ता है ना फ्रेंड्स? पहले जैसे अविनाश जी आंटी जी ऐसे ऐसे माथा हिला रहे, मतलब वो पहले पहले के लोग ऊन का काम करते थे ना, ऊन को हम लोग कैसे खोलते थे, पाँव में लपेट के धीरे 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 एक 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 एक, यही उसको अगर जोर जोर से टाना टूनी करेंगे तो और उलझ जाएगा। वैसे ही कोई भी चीज, धागा और को खोलने के लिए बहुत सौम्यता की आवश्यकता होती है, बहुत ध्यान से, धीरे धीरे आराम से, हड़बड़ाने से नहीं होगा, खींचातानी करने से नहीं होगा कि नहीं आज तो मुझे नहीं खाना केक, नहीं खाना सिगरेट, नहीं पीना। धीरे धीरे सौम्यता से अपने आप को समझाओ, तब वो आवश्यकता जो हमारी है, जो हमें खराब कर रही है, वो तब धीरे धीरे निकलेगा। तो धैर्यवान रहे, जरूरत हो तो मदद ले। सबसे पहले इस प्रक्रिया में अपने साथ प्रेम रखें। पुराने को त्याग देने की इच्छा ही सबसे महत्वपूर्ण है। पुराने विचारों को त्याग देना ही सबसे महत्वपूर्ण है। यही इसका रहस्य है। इसका रहस्य यही है कि पुराने जो है उसे हम त्याग दें, आवश्यकताओं को। जब मैं कहती हूँ समस्या ही आवश्यकता, तो मेरा मतलब होता है कि हमारे कुछ खास वैचारिक तरीके के अनुसार हमें कुछ बाहरी प्रभाव या अनुभवों की आवश्यकता होती है। हर बाहरी प्रभाव एक अंदरूनी विचार प्रारूप की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। केवल बाहरी प्रभाव या लक्षण से लड़ना अपनी ऊर्जा व्यर्थ करना है तथा अक्सर इससे समस्या बढ़ जाती है। तो लेखिका कहती है, जब मैं कहती हूँ ना समस्या की आवश्यकता जो है, हमारी समस्या जो है आवश्यकताओं से है, तो
मेरा मतलब ये होता है कि खास विचार, जो हमारे अंदर वो जो विचार है कि मुझे केक खाना है, बहुत टेस्टी है, मुझे सिगरेट पीना है, बहुत अच्छा लगता है, उससे नशा होता है। तो ये सब जो हमारा ना बाहरी है, बाहरी जो अनुभव है, जो ये टेस्ट है, ये बाहरी है, हमारे अंदर के लिए बाहरी जो टेस्ट है, हमें जो टेस्ट लग गया इस चीज को, तो उससे बाहरी विचार प्रारूप को स्वाभाविक अभिव्यक्ति होता है। केवल बाहरी प्रभाव या लक्षण से लड़ना अपनी ऊर्जा का व्यर्थ करना है। हम लोग जबरदस्ती ऐसे लड़ेंगे कि नहीं नहीं नहीं, अंदर से हम, बाहरी ये है जो बाहर से हम लोग बोल रहे नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, उससे लड़के कोई फायदा नहीं है। अंदर से वो चीज आनी चाहिए अपने अंदर कि हाँ मुझे नहीं खाना, ये नहीं पीना। नेक्स्ट वो कहती है, मैं काम का नहीं हूं, मैं टालमटोल उत्पन्न होती हूँ। यदि मेरे एक अंदरूनी धारणा यह विचार है कि मैं किसी काम की नहीं हूं, तो मेरा एक बाहरी प्रभाव शायद टालमटोल करने की आदत होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ना ना ना, मैं टाल देते ना हम लोग, क्योंकि हम लोग को क्या लगता है कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। कोई बोलता है, जैसे कोई बच्ची, हमारे घर में छोटी बच्ची है 15 साल 18 साल की, उसको अगर बोलेंगे बेटा आज तुम चाय बना दो, तो वो क्या करेगी, टाल मटोल कर देगी, क्योंकि उसे मन में क्या लगता है, नहीं नहीं मैं इस काम के लिए नहीं हूं, मेरे से ये काम नहीं होगा। तो ये टॉपिक यही है, मैं काम का नहीं हूं से टाल मटोल उत्पन्न होता है। जब हम समझेंगे हमारे अंदर ये शक्ति नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे टाल मटोल कर देंगे। यस फ्रेंड्स, निधि जी एक सेकंड बस ये टॉपिक कंप्लीट कर लो, फिर हम लोग, तो टालमटोल करने की आदत हो जाएगी। आखिरकार हम जहां जाना चाहते हैं वहां जाने से रोकने का तरीका है टालमटोल। टालमटोल करने वाले अधिकतर लोग अपना काफी समय और ऊर्जा टालमटोल के लिए खुद को दोषी ठहराते हुए खर्च करते हैं। वे खुद को आलसी कहेंगे और आमतौर पर अपने आप को ऐसा महसूस करने के लिए प्रेरित करेंगे कि वे बुरे हैं। जैसे एक और एग्जांपल ये देती हूँ कि मैं, जैसे अगर किसी को जूम में सेशन सिखाना है या ध्यान करने के लिए बाहर सिखाने के लिए जाना है, तो जिसको जाना है वो टालमटोल नहीं करेगा, या वो अपने अंदर ये नहीं सोचेगा कि मैं इस लायक नहीं हूँ। अगर वो सोचेगा मैं इस लायक नहीं हूँ, तो वो क्या करेगा, टालमटोल कर देगा। जैसे आज रूबी जी ने मेरे को बोला कि इस टॉपिक पे आप ये स्वाध्याय लीजिए, यू कैन हील योर लाइफ पे, ये आप करवाइए। तो अगर मैं अपने आप को समझूंगी मैं इसका लायक नहीं हूँ, मैं काम की नहीं हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूंगी, उनको टाल दूंगी, नहीं नहीं अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, अभी तो नहीं होगा, अभी तो मैं बाहर जा रही हूँ, अभी तो मेरा सेशन चल रहा है। फिर 4 महीना बाद फिर वो मेरे को फोन करेगी, फिर मैं बोलूंगी नहीं नहीं अभी तो मैं, क्योंकि मेरे अंदर ये है कि मैं इस काम के लायक नहीं हूँ, मैं ये सेशन दे नहीं सकती हूँ, मैं ध्यान नहीं करा सकती हूँ, ऐसी बातें। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है ना? यस, निधि जी बोलिए, इस टॉपिक के बारे में कुछ बात करना है क्या? क्योंकि हाँ दीदी। हमारा, हाँ दीदी, जैसे हम लोग देखते हैं ना दीदी कि हर लाइफ के हर स्टेज पे अलग अलग ही रहता है। शुरू में जैसे नहीं नया नया आते हैं शादी का लाइफ और सारा, तो दिन भर नया नया डिश बनाना और नया नया ट्राई करना। और फिर एक टाइम आता है जब बच्चे वगैरह हो जाते हैं, फिर उनका टिफिन, और टिफिन में इतनी वेराइटी और सब करते करते, और एक जो स्टेज आता है ना दीदी आफ्टर 47 48 की, ठीक है मन किया तो कर दिए और अच्छा लग रहा है तो कर रहे हैं और ड्यूटी है तो कर रहे हैं। वो पहले जैसा बात नहीं है, टाल मटोल नहीं कर रहे हैं, आलस भी नहीं है, अंदर से इच्छा भी है करने का, लेकिन कुछ चीज है जो फर्क पता चल रहा है। उसका क्या वो कारण है दीदी? वो चीज है कि हम अपने आप को समझ लिए हैं। अरे अब क्या करेंगे, बहुत दिन से करते करते कोई काम थक जाते हैं ना, वो हाँ। हमारा आलस ही है, अच्छा। वो हमारा आलस ही है निधि जी। तो कैसे तोड़े इसको दीदी? देखिए मैं 51 ईयर्स की हूँ, पता है 3 हम्म। दिन से मेरे घर में झाड़ू पोछा वाले नहीं आई, और मेरा 2000 स्क्वायर फीट का घर है, 4 रूम है, 4 बालकोनी है। आज सेशन के 15 मिनट पहले मैं तैयार व्यार होने के बाद भी अचानक से मेरे अंदर क्लिक किया, यार पाँव कैसे मट्टी मट्टी करा, फट से मैं मूव ली, फटाफट फटाफट 15 मिनट में पूरा झाड़ पोंछ कर दी। जिसमें मेरा ये हाथ है ना, फ्रोजन शोल्डर हो रखा है, ये हाथ मेरा पूरा ऊपर नहीं होता, बस इतना ही होता है, ये हाथ मेरा हो जाता है ऊपर, ये हम्म। नहीं होता, देखिए इतना ही होता है।
मैं टालमटोल नहीं की, क्योंकि मुझे करना था, मैंने सोच लिया था मुझे ये पहुंचना है तो पहुंचना ही है घर। वैसे ही अगर आप सोच लेंगे ना नहीं मुझे टिफिन बनाना है तो आप बना लीजिए, ये आलसी है। नहीं नहीं, काम हो रहा है दीदी, लेकिन वो फीलिंग नहीं आ रही पहले जैसे, मतलब करने के बाद भी वो संतुष्टि, वो खुशी नहीं आ रही अंदर। उसके लिए क्या करें बताइएगा? प्यार से ठीक बनाएंगे तो खुशी आएगी। हाँ, ठीक। अरे वाह मेरा बेटा बोला टिफिन बनाने, चलो मैं बनाऊंगी। देखिए आप ये सोचिए कि हाँ मेरा बेटा मेरे को कुछ बोला है बनाने, कितनी खुशी की बात है, तो खुशी भी आ जाएगी। ठीक ये है। एक अलग टॉपिक है, ये सिंपल सी घर की कामों वाली बात नहीं है। टालमटोल ये है कि हम अपने बात को, कुछ धारणाएं जो हमारे अंदर है, अंदरूनी धारणाएं हैं या विचार है, ये एक एग्जाम्पल दी है लुई है कि मैं किसी काम को करने लायक नहीं हूँ, ये बोल करके हम टाल देते हैं। जैसे अगर आपके अंदर कोई धारणा है कि मैं उसे माफ नहीं कर सकती, तो हम आप क्या बोलेंगे, वो ऐसा किया है, वो ऐसा किया, टालमटोल नहीं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, टालमटोल करके आप उसे माफ नहीं करेंगे। आपके अंदर की धारणा है। ओके ओके, दी, ओके। हाँ हाँ हाँ। यस यस। थैंक ये नॉर्मल घर की काम की बात नहीं है, ये अंदर की जो है ना, फर्स्ट लाइन ही बुक ने लिखा है कि यदि मेरी एक अंदरूनी धारणा या विचार यह है कि मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं उसे माफ नहीं कर सकती, मैं उसे, या मैं किसी काम का नहीं हूं, मतलब उसका एक एग्जांपल ये भी दे सकते हैं कि मेरा बॉडी नहीं होगा मेरे से ठीक, मैं किसी काम की नहीं हूं, मेरे से चला ही नहीं जाता, मेरे से फिरा ही नहीं जाता, तो आप अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए टाल मटोल कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर वो धारणा है कि मैं नहीं करूंगी। मैं बेड पे, जैसे कोई लोग है बहुत हेल्दी है, कोई मेरी एक फ्रेंड है बहुत हेल्दी है, उसे मैं बार बार बोलती हूँ कि तुम वॉक किया करो, तुम घुमा कर ये क्या करो, नहीं रे वो टाल मटोल कर दे, मेरे घुटने में बहुत दर्द है, क्योंकि वो अपना अंदरूनी विचार को चेंज नहीं कर सकती है, वो करना नहीं चाहिए। ओके, यस, तो आज ये लेसन हो ही जाएगा, कोई बात नहीं, अच्छा है। और नेक्स्ट है किसी और के सुखी होने का दुख, ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे साथ, किसी दूसरे को हम सुखी होते हुए नहीं देख सकते हैं। एसी में ठंड लगने लगी है। मेरे पास एक ग्राहक था जो अपनी ओर ध्यान खींचना पसंद करता था और आम तौर पर देर से कक्षा में आता था ताकि वह कुछ हलचल पैदा कर सके। वह 18 बच्चों के बीच सबसे छोटा था और कोई भी चीज सबसे बाद में उसे मिलती थी। जब वह बच्चा था तो वह हर किसी को कुछ पाते देखता था, जबकि उसे अपनी चीज के लिए इंतजार करना पड़ता था। अब भी जब किसी की किस्मत अच्छी होती है तो वह उसके लिए खुश नहीं होता, इसकी बजाय वह कहता है ओह काश यह मुझे मिल पाता, या ओह यह मुझे क्यों नहीं मिलता। अपनी किस्मत पर उसका दुख उसकी अपनी प्रगति और परिवर्तन में बाधक था। तो फ्रेंड्स समझ में आया ना, बच्चा था जो 18 साल का, 18 बच्चों के बीच में वो सबसे छोटा था, मगर वो क्या सोचता था, अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता था, किसी और के सुखी होने का दुख था उसे, कि किसी और को मैम पहले क्यों दे रही है, पहले मेरे को क्यों नहीं दे रही है। ये एक होता है ना कि किसी कोई और सुख, कोई किसी, जैसे कोई मैम, जैसे मेरी ही गुरु माँ, जिसे मैं गुरु माँ बोलती, वो मुझे बहुत मानती है, बहुत चाहती है, तो हो सकता है मेरे जो और भी जूम के फ्रेंड है वो लोग सोचते होंगे ना, वाह पूनम ही तो आपकी फेवरेट है, पूनम ही फेवरेट है, तो मतलब किसी और के सुखी होने का दुख हमें रहता है, तो इसे निकालना होगा, नहीं तो हम हमेशा पीछे ही, अपने आप को लाइन में पीछे ही पाएंगे, सबसे लास्ट में ही अपने आप को चुनेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अपनी काबिलियता द्वारा कई द्वार खोलता है। 79 वर्षीय एक ग्राहक मेरे पास आई, 80 साल से एक कम 79 साल की एक ग्राहक लेखिका के पास गई और वह गाना सीखती थी और उसे कोई विद्यार्थी टेलीविजन विज्ञापन बना रहे थे, वह ऐसा भी करना चाहती थी लेकिन डरती थी। मैंने उसे पूरा सहयोग दिया और समझाया आपके जैसा कोई नहीं है, बस जैसे हो वैसे रहो। मैंने कहा इसे मजे के लिए करो, वहां पर ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल उस चीज की तलाश कर रहे हैं जो
आपके पास है, उन्हें बताओ कि आपका अस्तित्व क्या है। मतलब लेखिका उन्हें बोलती है कि आप आराम से कर सकते हो, इसे आप इंजॉय के लिए करो, ये मत सोचो कि मुझे पैसा के लिए करना है। जो गाना गाना चाहती थी, और उसका कोई विद्यार्थी था जो टेलीविजन में विज्ञापन बनाता था, तो वो चाहती थी कि मेरा भी ऐड जाए उसमें। तो लेखिका उसे बोलती है डर निकालो, अपनी काबिलियता का द्वार खोलो। मतलब आपके अंदर जो काबिलियता है, एज कुछ नहीं होता। एक एज जो आज शुरू में ही रूबी जी ने बोला, एज एक नंबर है, तो एज सिर्फ एक नंबर है। हमें उस नंबर के भरोसे नहीं रहना है, हमें हमारे अंदर जो भी काबिलियता है। कई सेशन में मैंने देखा है, एक ध्यान ध्यान जगत बोल के अनीता भोजवानी जी का, उसमें एक लेडी वही 75 ईयर्स की होगी, वो इतना अच्छा पेंटिंग बनाती है, और वो जब दिखाती है उस पे मुझे इतना अच्छा लगता है कि देखो वाह। और सब कोई उनसे, वो अभी इजिप्ट भी जाके आई थी, इजिप्ट गया था टूर पीएसएसएम का, तब वो जाके आई थी। तो एज कोई मायने नहीं रखता, अपनी जो काबिलियता है उसका द्वार हमें खोलना है। तो जब उसे ये उसने बोला, तब वो काम कर सकी, क्योंकि वो ग्राहक थी, उसका तो काम ही था, वो पैसे लेके सबका मार्गदर्शन करती थी। तो जब उन्होंने बोला कि हाँ तुम गाना गाओ, तो उन्होंने अच्छा गाना भी गाया और उसका विज्ञापन भी आया। ये सब क्या है ना, उस टाइम की रियल घटना है, जो लेखिका बताती है सारी रियल घटना है, क्योंकि वो भी ऐसे ही वर्कशॉप करती थी। फिर है नेक्स्ट, आत्मनिंदा अपने लक्ष्य में भटकना है। जो हम लोग आत्मनिंदा करते हैं ना, अपने लक्ष्य को हम लोग भटकाते हैं। यह केवल टालमटोल और आलस्य को बढ़ाएगा। अपनी मानसिक ऊर्जा को पुराने विचारों को छोड़ने के लिए और नए विचारों को अपनाने में लगाना चाहिए। और अपने आप से क्या कहेंगे, मैं अयोग्य होने की आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, यानी मैं हर काम में योग्य हूँ। अयोग्य होने की जो आवश्यकता है मेरे अंदर, उसको मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं जीवन में सर्वोत्तम प्राप्त करने का हकदार हूँ, और अब मैं इसे स्वीकार करने के लिए प्यार से अपने आप को अनुमति देती हूँ। जब मैं कुछ दिन तक बार बार यह शपथ लूंगी, तो टालमटोल का मेरा बाहरी प्रभाव स्वयं ही कम होना शुरू हो जाएगा। जब हम अपने आप से, अपनी आत्मनिंदा मतलब अपनी निंदा मत करो, अपने से, खुद से मत सोचो ऐसा टालमटोल करेंगे, आलस करेंगे। अपने आप से कहो क्या, मैं योग्य हूँ, मैं सर्वोत्तम प्राप्त करने का हकदार हूँ, मैं अपने आप को अनुमति देती हूँ सब कुछ स्वीकार करने के लिए, प्यार से अपने आप को अनुमति देती हूँ। जब ऐसा आप बार बार दोहराएंगे, तो आप आत्मनिंदा, अपने आप का जो निंदा करते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब मैं अपने भीतर आत्म योग्यता का तरीका उत्पन्न कर लूंगी, तो मुझे अपने भाग्यों को टालने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। क्या आप देख रहे हैं यह किस प्रकार आपके जीवन में कुछ नकारात्मक विचार या बाहरी प्रभाव पर लागू हो सकता है? चलिए अपना समय और ऊर्जा स्वयं को ऐसे कार्यों में के लिए कोसने में व्यर्थ करना बंद करें, जिन्हें हम कुछ आंतरिक विचारों के कारण करना नहीं छोड़ सकते। उन विश्वास को बदलें। हमें अपना थॉट बदलना होगा, विश्वास जो हमारे अंदर है, विचार, वो बदलना होगा। चाहे आप ऐसे किसी भी प्रकार से करें, या हम किसी भी विषय से में बात कर रहे हो, हम केवल विचारों में जूझ रहे हैं, और विचारों को बदलना जा सकता है। जब भी हम किसी स्थिति को बदलना चाहते हैं, हमें ऐसा कहने की आवश्यकता होती है, क्या मैं अपने अंदर के उस दृष्टिकोण को छोड़ना चाहती हूँ जो मेरी स्थिति के लिए जिम्मेदार है। आज की जो मेरी अवस्था है उसके लिए जो जिम्मेदार है, उस दृष्टिकोण को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जैसे वही मिरर में देखकर अपने आप को मोटा बोलते हैं, उस दृष्टिकोण को कि नहीं मैं मोटी अपने आप को नहीं, मैं एकदम मेंटेन हूँ, मैं मोटी हूँ, उस दृष्टिकोण को छोड़ अगर आप देंगे, तो आप अपने से अपनी आत्मनिंदा करना छोड़ देंगे, तो आप ठीक मेंटेन हो जाएंगे।
ऐसे ही बीमारी के लिए भी हो सकता है, जब हम बार बार अपने आप को बोलते हैं मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मेरे ये दर्द है, मेरे वो दर्द है, ये सब बोलना बंद करें, अपनी निंदा करना बंद करें, आत्म निंदा करना बंद करें। और वो क्या करता है, अपने लक्ष्य को, आपके लक्ष्य को भटका देता है। आप क्या सोचेंगे, मैं बीमार हूं, ये जो आपका दृष्टिकोण है उसे आप छोड़ दे रहे। मैं इस दृष्टिकोण को छोड़ने के लिए तैयार हूं कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार नहीं हूं, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। ऐसे दृष्टिकोण को अपनाएं। अब मैं अपनी शक्ति वापस लेती हूँ, मैं इस पुराने विचार को छोड़ना और उसे जाने देना चाहती हूँ। अब एक और एग्जाम्पल दी है लुई है, मेरे पास एक ग्राहक है जो अपने नकारात्मक विचार को सहन न कर पाने पर ढेर सारा मक्खन और अपने सामने पड़ने वाली हर चीज खा लेती है। अगले दिन वह शरीर में भारीपन के लिए क्रोधित होती है। जब वह छोटी थी तब वह डिनर टेबल पर घूम घूम कर उसका छोड़ा हुआ भोजन खाती थी, सबका छोड़ा हुआ भोजन खाती थी और मक्खन का पूरा स्टिक खा जाती थी। उसके परिजन यह देखकर हंसते थे और उन्हें यह प्यारी लगती थी कि वाह, छोटा बच्चा अपने बोलते नहीं, कितने खुश हो जाते, वाह ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, अपने कितने खुश हो जाते हैं। हाँ, ठूस ठूस के खिला के अपने खुश हो जाते हैं कि आज मेरा बच्चा कुछ खाया है। तो क्या करते थे, उसके माँ बाप उसे देखकर बहुत खुश होते थे और उन्हें वह प्यारी लगती थी। उसे अपने परिवार से मिलने वाला यह लगभग इकलौता अनुमोदन था। मतलब उसी समय यही एक इकलौता उसे प्यार मिला था। फिर क्या हुआ, जब आप स्वयं को फटकारते हैं, जब आप अपने आप को निम्न स्तरीय देखते हैं, जब आप अपने आप को पीटते हैं, तो आप किसके साथ एक प्रकार का व्यवहार कर रहे होते हैं, अपने आप से। जब आप फटकारते हैं अपने आप को, मतलब उसका जो प्यार था ना, उसी समय उसको वो मिला है। बाद में जब वो मोटी हो गई तो अपने आप को दुत्कारना शुरू की। लुई है कहती है वही एक लास्ट उसका प्यार था जो उसे मिला था बचपन में। हमने अपने लगभग सभी दृष्टिकोण, चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, उस समय ही स्वीकार कर लिए थे जब हम 3 वर्ष के थे। तब से हमारे अनुभव उसी प्रकार आधारित रहे हैं जो हमने उस समय अपने और जीवन के बारे में स्वीकारा था, विश्वास किया था। जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ था, हम आमतौर पर अपने साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। आप जिस व्यक्ति को फटकार रहे हैं वह आपके भीतर का 3 साल का बच्चा है। ये हमें पहले भी समझा था ना फ्रेंड्स, कि हम लोग बचपन से वही धारणा कर लेते हैं, फिर बड़े होकर जब हम मोटे हो जाते हैं तो अपने आप को डांटते हैं, फटकारते हैं। ये वो 3 साल का बच्चा ही है आपके अंदर, जो वो उस समय जो पकड़ा कि मैं मोटी हूं, मैं ऐसी हूं, मैं कुछ काम नहीं कर सकती, वो सब धारणाओं को बदलना होगा। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो डरने और आशंकित होने के लिए अपने आप पे क्रोधित हो जाते हैं, तो अपने आप को 3 वर्ष के बच्चे के रूप में देखिए। यदि आपके सामने एक छोटा 3 साल का भयभीत बच्चा हो तो आप क्या करते हैं? क्या आप उस पर क्रोधित होते हैं या आप उसे अपनी बाहों में लेकर दिलासा देते हैं जब तक कि वह सुरक्षित और सहज नहीं महसूस करने लगता? जब आप छोटे थे तो आपके आसपास मौजूद वयस्क को यह नहीं मालूम रहा होगा कि उस समय आपको कैसे दिलासा देना है। अब अपने जीवन में आप व्यस्त हैं, तो यदि आप अपने अंदर के बच्चे को दिलासा नहीं दे रहे हैं तो यह वास्तव में बहुत दुखद है। मतलब वही माँ बाप बोले ना, पीड़ितों के पीड़ित थे हमारे माँ बाप, उनके संग भी वही हुआ था। बहुतों के घर में, यहाँ जो बुजुर्ग है, मेरी मम्मी है, अविनाश जी है, और भी कैमरा ऑन नहीं इसलिए नहीं देख सक रही हूँ, तो वो लोग से आप पूछिए पहले क्या होता था ना, जब बच्चा रोता था, जैसे मेरा बेटा रो रहा है, ठीक है, मैं काम में बिजी हूँ, मगर मेरे हस्बैंड उसे प्यार से गोदी नहीं ले सकेंगे। क्यों? उन्हें शर्म आएगी, अरे उसके माँ बाप बैठे क्या सोचेंगे, वो अपने बच्चे को प्यार कर रहा है। ये पहले ऐसी धारणा होती थी। तो बच्चा रो रहा है, जिद कर रहा है, देखिए अविनाश जी बोल रहे हैं, ऐसा होता था ना, बहुतों के घर में होता था। अरे अपने बच्चे को प्यार कर रहा है, शर्म ही नहीं है इसको, तो अपने बच्चे को कैसे प्यार कर रहा है, बोल रहा है, बात कर रहा है। तो हम लोग वही पीड़ित है, हमें प्यार नहीं मिला। मगर
अब हम वयस्क हो गए, अपने अंदर उस छोटे बच्चे को देखिए और अपने आप को प्यार कीजिए। तभी तो मैं कराती हूँ आई लव माई सेल्फ, क्योंकि हमें बचपन में वो प्यार नहीं मिला, तो हम अपने आप को प्यार करेंगे अब से। माँ बाप वैसा ही देखे थे, पीड़ितों के पीड़ित थे, उस समय अपने बच्चे को प्यार करना छोड़ बात भी नहीं कर सकते थे। जब वो रूम में सोने जाते थे तब वो बच्चे को खिलाते थे, प्यार करते थे, भले ही वो दिन भर बच्चा माँ के पास ही रहता था, बाप के पास नहीं रहता था। अब तो वो बहुत चेंज हो गया जमाना, अब तो बाप के पास ही ज्यादा बच्चे खुश रहते, क्योंकि वो ज्यादा प्यार देता है। माँ तो फिर भी डांट देती है, मार देती है, खा नहीं रहा है। अब तो बच्चे वो टाइम ही चेंज हो गया, तो अब वो चीज नहीं है। मगर हम तो पीड़ितों के पीड़ित है ना, हमें तो वो प्यार नहीं मिला ना, तो हमें अब अपने आप को वो प्यार देना है। तो अपने प्रति दयालु बने, अपने आप को प्यार करना स्वीकार करना शुरू करें। उस छोटे बच्चे को अपनी उच्चतम क्षमता में अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए इसी की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, मिरर ले लीजिए, अब अपने आप को अपने माँ बाप की तरह अपने आप को प्यार कीजिए, जो माँ बाप ने नहीं किया उस समय, क्योंकि वो रिवाज नहीं था बच्चे को प्यार करने का। बच्चे को एक चॉकलेट लाके देने का भी रिवाज नहीं था, कुछ ला के देता, अच्छा तेरा ही बेटा पैदा हुआ है जो इतना लाड लडा रहा है, ऐसे बोलते थे। तेरी बेटी पैदा हुई है जो लाड लडा रहे है। ये बहुत पहले की बात है, जब उस समय भी जैसे है ना, उस समय भी ऐसा होता था ना कि जैसे अलग अलग घर का अलग अलग माहौल था। जैसे मेरे घर में मेरे दादाजी दादी में हम लोग के साथ नहीं रहते थे, तो मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत प्यार किया, मेरे पापा ने मुझे बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। मुझे कभी बचपन में प्यार की कोई कमी ही नहीं हुई। मम्मी तो फिर भी डांट देती थी, यहाँ मम्मी भी है, सुन रही होगी, वो भी डांटते थे तो अच्छा के लिए, कि चलो मैं काम नहीं करती, मैं थोड़ी कामचोर हूँ, ऐसे बोलती थी मम्मी। बट मुझे प्यार की कभी कोई कमी, तो हर घर का अलग अलग रिवाज था। और यही मेरे ससुराल में, ससुराल की बात में, मेरे हस्बैंड मेरे बेटों को कभी बचपन में अपने माँ बाप के सामने गोदी नहीं ली, शर्म आती थी उन्हें। और यही 25 साल पहले, जब मेरी शादी के पहले मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत प्यार किया, क्योंकि उनका ये सोच नहीं था कि बच्चों को मैं गोदी नहीं लूं, करूं नहीं, क्योंकि एक तो बड़े साथ में नहीं थे, दादा दादी मेरे नहीं थे साथ में, तो मुझे मेरे पापा का बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला। तो हर घर का एक ये भी होता है अलग अलग, ऐसा नहीं कि सबके घर का ऐसा ही माहौल होता है। पूरा ऑपोजिट था मेरे ससुराल का माहौल और मेरे पीहर का माहौल, पूरा ऑपोजिट, पूरा उल्टा। तो थैंक्स फ्रेंड्स, अब मिरर लीजिए, और जिन्हें प्यार नहीं मिला है अब प्यार दे दीजिए अपने आप को, क्योंकि हम लोग बचपन में बड़े हो गए, जो लोग यहाँ बुजुर्ग है 10-12 साल में, मेरी मम्मी का 12 साल 13 साल में शादी हो गई, तो उस समय हम लोग अनजान थे। बस ससुराल आ गए, ससुराल का देखभाल ही हम लोग का सर्वोत्तम धर्म था, अपना देखभाल तो कभी किए ही नहीं। तो अब अपना कीजिए, अपने आप को प्यार दीजिए। आई लव माई सेल्फ, अपनी आंखों में देखकर अपने आप को प्यार कीजिए, आई लव माई सेल्फ। अपना नाम लीजिए और बोलिए, पूनम आई लव यू, आई लव यू टू मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखती हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत स्वस्थ हो, तुम जैसी भी हो मुझे बहुत पसंद हो। अपने आप से बातें कीजिए, आई लव माई सेल्फ। तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो, तुम बहुत अच्छी हो, आई लव यू, आई लव यू। अपने आप को प्यार दीजिए, बहुत प्यार दीजिए, जो बचपन में नहीं मिला हमें वो प्यार। एक 3 साल के बच्चे को देखिए अपने अंदर, और फिर उसे प्यार कीजिए। ये सोच लीजिए कि वो बच्चा मैं ही हूँ और मैं खुद अपने आप को प्यार कर रही हूँ, वो बच्चा है। अपने आप को बड़े रूप में मत देखिए, बच्चे के रूप में देखिए और प्यार कीजिए अपने आप को। मैं जैसी भी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, सुपर, मैं सुपर वोमेन हूँ, मैं सुपर मैन हूँ। मैन के लिए भी है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ये वोमेन के लिए सेल्फ लव है, मैन के लिए भी है, वो भी अपने आप को प्यार नहीं करते कभी।
हम लोग तो फिर भी थोड़ा तैयार व्यार होने के लिए मिरर के सामने जाते हैं, वो तो कंघी करने के लिए भी मिरर के सामने नहीं जाते। तो मैन के लिए तो और जाता है, और वो तो रोते भी नहीं है। लड़के कभी रोते हैं? यही सोच के रोते नहीं है। तो आप जिसके मन में आए रो लीजिए जी भर के। ऐसा नहीं कि लड़के रोते नहीं है, अपने अंदर का वो निकाल दीजिए। जो रोना आपका बचपन में किसी दुख से रोना आया है और आप रोए नहीं है, तो रो के निकाल लीजिए, फूट फूट के रो लीजिए, अपने रूम को बंद करके फूट फूट के रो लीजिए। कुछ दुख दर्द जो है अंदर, उसे याद करके एकदम रो लीजिए, हल्का हो जाइए एकदम। फिर अपने आप को प्यार कीजिए, ये सोचकर नहीं मैं आदमी हूं मैं क्यों रो, नहीं। यस फ्रेंड्स, अब हम 5 मिनट 10 मिनट के लिए हम ध्यान जरूर करेंगे फ्रेंड्स। आज अच्छा हुआ कि ये टॉपिक हो गया। मैंने लुई हो को बोला था कि इतना बड़ा टॉपिक है मैं कैसे करूंगी, तो उन्होंने करवा दिया, पता ही नहीं चला। मैं तो सोची आज 2 दिन लगेगा इसे। तो फ्रेंड्स, कोमलता से अपनी आंखें बंद करें, चश्मा पहने तो चश्मा उतार दें, थोड़ा पानी पीना है तो पी ले। जो मैं बोलूंगी वो सब आप अपने मन मन में दोहराएंगे। सब रेडी हो गए ना? यस, पानी पी लीजिए, आंखें बंद करके बैठिए कोमलता से, हाथों को क्रॉस कर लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठेंगे, एकदम रिलैक्स। अपने बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, कोई खिंचाव तनाव कोई टेंशन कुछ भी नहीं, सब भूल जाए। अभी जो सीखे सब भूल जाए, बस सिर्फ सांसों पे ध्यान देंगे और मैं जो बोलूंगी उसे आप मन मन में दोहराएंगे। मैं इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब परिपूर्ण और संपूर्ण है। मैं इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब संपूर्ण है, सब परिपूर्ण है। मैं अपने भीतर किसी प्रकार के प्रतिरोध को ऐसी वस्तु के रूप में देखती हूं जिसे छोड़ना जरूरी है। उनका मुझ पर कोई जोर नहीं है। उस वस्तु का जो प्रतिरोध के रूप में मेरे अंदर है, उनका मुझ पर कोई जोर नहीं है। अपनी दुनिया में मैं शक्तिशाली हूं। अपनी दुनिया में मैं शक्तिशाली हूं। मैं बहता हूं अपने जीवन में हो रहे परिवर्तनों के साथ। मैं बहती हूं अपने जीवन में हो रहे परिवर्तनों के साथ। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। मैं अपने आप को और अपने परिवर्तन के तरीकों को स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। मैं जो कर सकती हूँ सबसे बढ़िया कर रही हूँ। मेरे लिए हर दिन आसान होता जा रहा है। मैं खुश हूं कि मैं अपने सदैव परिवर्तनशील जीवन की लय और प्रभाव में हूं। मैं खुश हूं कि मैं अपने सदैव परिवर्तनशील जीवन की लय और प्रभाव में हूं। आज एक अद्भुत दिन है।
मैं इसे ऐसा बनाना चाहती हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ सुंदर है। मेरी दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मैं बिल्कुल मेंटेन हूँ। मेरा शरीर, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल परफेक्ट है। यस फ्रेंड्स, इसी वाइब्रेशन में 5 मिनट रहेंगे। म्यूजिक की जरूरत नहीं है। 5 मिनट ऐसे ही आप लोग इसी वाइब्रेशन में ध्यान की अवस्था में बैठे रहे। अपनी सुंदर स्वाभाविक श्वासों के साथ जुड़े रहें। स्वाभाविक श्वासें लेंगे और छोड़ेंगे फ्रेंड्स। कोई श्वासों के साथ जबरदस्ती नहीं, खींचातानी नहीं। बिल्कुल सुंदर स्वाभाविक श्वासों के साथ जुड़े रहें। कितनी सुंदर है हमारी ये श्वासें। हमारे होने का वजूद है हमारी ये श्वासें। ये श्वासें हैं तो हम हैं, वरना हम नहीं हैं। मगर कभी इस श्वास पे हमने ध्यान ही नहीं दिया। अपनी श्वासों के साथ जुड़े रहें। हर पल हर वक्त अपनी श्वासों के साथ रहे। जब से पैदा हुए हैं और जब तक जीवित है, ये श्वासें ही है हमारे साथ, और कोई भी नहीं है। हर पल हर क्षण ये हमारे साथ है। बहुत कीमती है हमारी ये श्वासें। इसी श्वासों के साथ बने रहे फ्रेंड्स। किस तरह श्वास आ रही है और किस तरह जा रही है, इसे पर गौर करेंगे, इसे ही ध्यान से देखेंगे। Last 1 minute friends. Last 10 seconds. दोनों हाथों को आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। कोमलता से आंखें खोलेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू महाअवतार बाबा जी को धन्यवाद कहेंगे। हमारे प्यारे पितामह पत्री जी को, स्वर्णमाला मैम को, रागनी मैम को धन्यवाद, लुई हे को धन्यवाद। रागनी मैम को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया है कि आज मैं आपके साथ
1 घंटा 1.5 घंटा बातें कर सकूं, अपना जो ज्ञान है उससे साझा कर सकूं, तो मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक जोरदार ताली के साथ फ्रेंड्स आंखें खोलेंगे। ध्यान में मिली इस ऊर्जा के लिए बहुत जोरदार ताली, आज के ज्ञान के लिए बहुत जोरदार ताली, और अपने आप को बदलने के लिए जोरदार ताली। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फ्रेंड्स। तो कुछ 1-2 हैंड रेज ले ले क्या? अभी 2 बजा है। आज के विषय के लेकर कुछ भी किसी का सवाल है फ्रेंड्स, तो आप लोग हैंड रेज कीजिए, या आपको सेशन कैसा लगा इसका भी आप बता सकते हैं। लुई हे का ज्ञान आपको कैसा लगा ये भी आप साझा कर सकते हैं। यस, स्वाति जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने, बोलिए। बहुत अच्छा लगा, आज के सेशन बहुत ही अच्छा होगा, बहुत अच्छा। थैंक यू। और तो आज का होमवर्क क्या है बताइए? आप बताइए आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क तो आपने बताया नहीं। लो, पूरी रामायण बीत गई, सीता किसकी बेटी है? होमवर्क बताना पड़ता है, जो कराई वही तो होमवर्क है। मिरर वर्क तो है ही, मिरर वर्क तो है ही। उसके साथ आंखों में देखकर अपना जो प्रतिरोध कहाँ से आ रहा है उसे खोजे, कि मैं जो इस बात का विरोध कर रही हूँ, मैं बदलने के लिए क्यों नहीं तैयार हूँ, इसके पीछे कौन सा रीजन आ रहा है, उसे पकड़े और उसे हटाए, लेट गो करे। थैंक यू ये है आज का होमवर्क। जो सारा सेशन चलता है ना वही होमवर्क होता है फ्रेंड्स। अच्छा। ऐसे में बिना समझाए पाठ पढ़ाएंगे नहीं टीचर और होमवर्क दे देंगे तो बच्चा तो फेल ही होगा ना। तो मैं बिना पढ़ाए तो होमवर्क कैसे दे सकती हूँ? मैंने पहले पढ़ाया फिर होमवर्क दिया है ना। ठीक है, यस, थैंक यू। ऐसे ही मैं कभी कभी किसी किसी का भी टेस्ट ले सकती हूँ। मैं 2 बार लगता है स्वाति जी का टेस्ट लेती, नेक्स्ट किसी और का टेस्ट लूंगी। यस विमला जी बोलिए। बेचारी स्वाति जी फंस जाती है हर बार हैंड रेज करके। यस विमला जी, आवाज नहीं आ रही है मैडम आपकी, आप ईयरफोन लगाए तो निकाल दीजिए, नहीं आ रही आवाज। अब आ रही है? आ रही है हेलो? मैडम, यस आ रही है। हेलो, बोलिए बोलिए। अरे स्पीकर लगा रखा था ना, इसलिए नहीं आ रही थी आवाज। हाँ ईयरफोन बोलिए। खराब हो गए। ओके बोलिए। बहुत अच्छा लगा, अपने आप को बदलने के लिए बहुत अच्छा लगा, बदल भी रही हूँ। वाओ, वेरी गुड। हाँ, जो अंदर थे वो निकल रहे सब बाहर। वेरी गुड। थोड़ा सा मन उदास भी हो गया था। हाँ वो तो होगा ना, मिरर सेशन में वर्क। बताया था ना लेखिका ने, एक बार आपके अंदर उथल पुथल मचेगी जब पुराने दुख दर्द याद आएंगे तो, कि अरे इसको मैं कैसे हाँ जी, माफ हाँ कर जी। दूं, पूनम को ये तो उस दिन मेरे को इतना तेज डांटी थी, मैं इसे माफ ही नहीं कर सकती, वापस से वो दर्द याद आ जाएगा, हाँ, मगर उसी को माफ करना अब है तो ऐसे सर। कई बार होता है कि मैं इसको क्यों माफ करूं, लेकिन फिर भी अपने मन को समझाती हूँ नहीं कर देना चाहिए। यस, थैंक यू विमला जी। थैंक यू। मंजू जी अनम्यूट कीजिए। यस मैम, आत्मवंदन मैम। मैम बहुत अच्छा लग रहा है आप जी मैम। और मैम मिरर वर्क भी चल रहा है और आप जो बता रही हैं विचारों पे भी काम कर रहे हैं मैम। कल थोड़ा सा हिचकिचाहट लग रही थी आंखों में देख के, मगर आज बिल्कुल अंदर से कुछ भी नहीं आया, बहुत मतलब रिलैक्स महसूस हो रहा था, ये कि नहीं बदलना है, अंदर से भी कोई भी मतलब डाउट नहीं था। बहुत अच्छा आपके साथ आके मुझे बहुत, और आत्म शांति भी बहुत बहुत मिलती है और बहुत अच्छा लगा आपके साथ में। थैंक यू मैम। मगर इसको Thank you. कंटिन्यू कीजिएगा, ऐसा नहीं कि हमारा सेशन 14 को खत्म हो जाएगा उसके बाद हम सब भूल जाएंगे, इसीलिए कॉपी पेन में नहीं रोज मैम, लिखा रही है, इसे जी रोज जी करना जी है। जी और मैम। कल मैंने कुछ पढ़ा था लुई के बारे में, तब मुझे पता चला कि वो जो हम लोग थॉट थेरेपी करते हैं ना, वो कम से जी कम 500 बार तो वो बोलती थी कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं प्यारी हूँ, मैं सुंदर हूँ, और
मैक्सिमम वो 3-3 हजार बार तक दिन में बोलती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तब उसका कैंसर ठीक हुआ। ऐसा नहीं एक बार बोल दिया चलते फिरते हो गया, नो नो नो। 500 बार एकदम पीछे ही पड़ जाइए उस बात के लिए कि तो मेरे को करना ही है ये। मैं भी अभी एक चीज शुरू की हूँ, जब उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा अच्छा तो मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। मैं सारा दिन उसी के बारे में सोच रही हूँ, सारा दिन 500 हजार बार सोच रही हूँ मैं उसके बारे में। सारा दिन सोचना है, कुछ चीज को चाहिए आपको पर्टिकुलर, उसे सारा दिन सोचना है कि हाँ ये मुझे मिल गया, उसको फील करना है, विजुअलाइज करना है उसको अपने लाइफ में। जैसे मैं एक जस्ट एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मुझे कुछ सोचिए हीरे का डायमंड का सेट ही चाहिए, तो मैं सारा दिन उससे बोलूंगी वाह ये सेट मैंने खरीद लिया, वाह ये फील कीजिए कि मैंने पहना है, साड़ी में इतनी सुंदर लग रही हूँ, सेट में कितना अच्छा लग रहा है, वाह सब कोई तारीफ कर रहे हैं, वाह। ऐसा विजुअलाइज कीजिए, तब वो वर्क करेगा, वो भी 500 हजार बार एक बात को। तो विजुअलाइजेशन बहुत काम करता है फ्रेंड्स। विजुअलाइज करके जब हम थॉट पे काम करते हैं तो वो हमारा पूरा होगा ही होगा। यस ओके।